माँ बगलामुखी। आज मैं माँ बगलामुखी पीठ प्रसाद चैनल के माध्यम से मृत्यु के कितने दिनों बाद पुनर्जन्म होता है, इसका विश्लेषण वेद, पुराण एवं उपनिषदों के माध्यम से मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत है। आप लोगों से निवेदन है, कृपया वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मित्रों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म भी तय है। वेद, उपनिषद एवं गीता के अनुसार आत्मा अनश्वर है, यानी आत्मा कभी मर नहीं सकती। मरता सिर्फ शरीर है। आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में कब प्रवेश करती है। तो मित्रों, शरीर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक स्थूल शरीर, जिसे आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, दूसरा सूक्ष्म शरीर एवं तीसरा कारण शरीर। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में विराजमान हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर के विस्मृति होने के बाद व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है। लेकिन कारण शरीर बीज रूप है, जो अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहता है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आत्मा 4 स्तरों में स्वयं के होने का अनुभव करती है। पहला है जागृत अवस्था, दूसरा है स्वप्नावस्था और तीसरा है सुषुप्ति अवस्था और चौथा है तुरीय अवस्था। 3 स्तरों जागृत, स्वप्नावस्था एवं सुषुप्ति अवस्था का अनुभव स्थूल शरीर से हरेक मानव करता है, क्योंकि प्रत्येक मानव इस शरीर को देख रहा है जागृत अवस्था में भी, और हरेक मनुष्य स्वप्न भी देखता है। और तीसरा सुषुप्ति अवस्था, यानी कि जब आदमी बेहोश हो जाता है या कोमा में चला जाता है तो उसे हम सुषुप्ति अवस्था करते हैं। किंतु तुरीय अवस्था का अनुभव सिर्फ ऋषि, मुनि, योगी या जो आध्यात्मिक विकास कर चुके मानव हैं, वही जो है तुरीय अवस्था का अनुभव कर सकता है। मनुष्य जब मरता है तो जागृत से स्वप्नावस्था में चला जाता है, और जब वह स्वप्नावस्था में जाता है तो सर्वप्रथम तो उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा जाता है, जहां उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता है। कुछ समय तक कुछ आवाज़ें अवश्य सुनाई देती हैं, कुछ दृश्य भी दिखाई देते हैं जैसे आप स्वप्न में देखते हैं, और फिर धीरे धीरे वह गहरी सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है, जैसे कोई कोमा में चला जाता है। फिर सुषुप्ति अवस्था से कारण शरीर में प्रवेश करती है, तब उस शरीर को मृत घोषित किया जाता है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ मनुष्य गहरी निद्रा में होता है, लेकिन कुछ पल में यह अचेत से सचेत हो जाती है और आत्मा उठकर खड़ी हो जाती है। उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता है कि वह शरीर से अलग है। वह उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। उसके बाद आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज़ बस उस तक ही गूंज कर रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है, और सामान्य मनुष्य केवल भौतिक चीज़ों को ही महसूस कर सकता है। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है,
उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल होता है। आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है और वह मनुष्य मृत्यु लोक से विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता। वह लाचार होकर सब कुछ देखते और अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होती है। फिर यमदूत के साथ यम मार्ग की ओर चल पाते हैं। अब प्रश्न उठता है, पुनर्जन्म कब होता है? उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौकों पर तत्क्षण ही दूसरा शरीर मिल जाता है, किंतु पुराणों के अनुसार 3 दिन में आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसलिए हम लोग 3 दिन पर तीजा मनाते हैं, जिसे त्रिरात्रि कर्म किया जाता है। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसलिए 10वां दिन क्षौर कर्म एवं 13वां दिन श्राद्ध कर्म का अंतिम कर्म होता है। कभी कभी किसी आत्मा को 1.25 माह यानी 37 से 40 दिनों में नया शरीर मिलता है। कुछ आत्माएं अपने पूर्वजों के साथ पितरलोक चले जाते हैं और अपने कर्मों के अनुसार कई वर्षों के बाद नया शरीर धारण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार 100 शरीर जो आपने सुकर्म या कुकर्म किया उसके अनुसार पुनर्जन्म मिलता है। कुछ आत्माएं कई वर्षों तक प्रेत योनि में भी रहता है, किंतु जिसने आध्यात्मिक विकास कर लिया, जैसे ऋषि मुनि योगी आदि को पुनर्जन्म नहीं मिलता। वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर अपने इष्ट के शरण में चला जाता है। फिर कई वर्षों बाद जरूरत महसूस होने पर परमात्मा फिर से पृथ्वी लोक भेजते हैं। मित्रों, जय मां बगलामुखी। धन्यवाद।